ये आग कहाँ लगी है भाई? ये शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। मार्केट में लगी है क्या? आग देखो जरा, घर से बाहर निकलना जरा, बड़ी भयंकर लगी है। बेचारा रो रहा है यार। क्या हो गई? जय हिंद साथियों। एक ज़रूरी खबर से आपको रूबरू कर दूं। ये जो क्लिप अभी आपने देखा, ये बड़ा ही गंभीर विषय है जो कि दिल्ली से सामने आया। शब्द नहीं है, अफसोस है, दुख है कि दिल्ली के अंदर शास्त्री पार्क इलाके में, आपने अधिकतर शास्त्री पार्क का नाम सुना होगा, और दिल्ली के अंदर शास्त्री पार्क एक मशहूर जगह है। जी हाँ, शास्त्री पार्क के अंदर फर्नीचर मार्केट में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद तरह तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया इस चीज़ को दिखा रही है, लेकिन जाहिर है कि ये आग लगी तो लगी कैसे। आग एक दुकान में नहीं बल्कि 500-700 दुकानों में लग कर रह गई, और आग भी इतनी भीषण जो कि आप क्लिप में देख ही रहे थे। एक बार फिर उस क्लिप को आपको दिखाऊंगा, जो कि दिल्ली के, मैं राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से ये सूचना निकल कर सामने आ रही है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अचानक शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट में आग लग जाना। अब आग लगने के बाद जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जो जनता है, जिनकी दुकानें हैं, जहाँ वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, उनका ये साफ कहना है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वो 1.5 घंटे के बाद में मार्केट में पहुंची। वहाँ खड़े लोगों ने ये बताया कि एक ही दुकान में आग लग पाई थी, तभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया गया था, लेकिन कोई भी कर्मचारी नहीं आया। और 1.5 घंटे के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, दुनिया भर के टीमें वहाँ आई, तब तक 400, 500, 600 दुकानें चलकर खाक हो चुकी थी और करोड़ों का नुकसान दिल्ली वासियों का हो चुका था। आप सोचिए, किसी ने कर्ज लेकर, किसी ने ब्याज पर पैसा लेकर उन दुकानों को खड़ा किया था। कई सालों से वो दुकानें चल रही थी, लेकिन अचानक से आग क्यों लग गई? बड़े ही गंभीर मामला है। मैं सीलमपुर डीसीपी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस प्रशासन और दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि ये कई परिवारों की जिंदगियां खराब होने का कारण बना है। जो आग आज लगी है, ये आग सिर्फ उनकी दुकानों में नहीं लगी है जिनकी अपनी निजी दुकानें थी, बल्कि उनके घरों में आग लगी है। वो बर्बाद हो चुके हैं जो दुकानदार थे। फर्नीचर मार्केट के अंदर एक एक दुकान जलकर खाक हो गई है। इससे पहले भी रमज़ानों में आपने देखा था, आग लगी थी इसी इलाके में, और अब फिर एक बार आग लगी है, और आग भी ऐसी कि आग की लपटें बाहर निकलकर साफ दिखाई दे रही हैं। इस मामले में जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की रोजी रोटी, किसी का रोज़गार छिन गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये 2026 की ईद है, ईद उल अज़हा, बकरा ईद, वो ईद कम से कम 700 परिवारों की ईद पूरी तरह से गमगीन हो गई है। ईद नहीं बल्कि एक तरीके से कौन ईद मनाएगा? 700-800 परिवार मायने रखते हैं। हालांकि कोई मीडिया 400 दुकानें बता रही है, कोई मीडिया 700 बता रही है। मैं तो कहूँगा कि 500 से 700 दुकानें वहाँ पर थी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने भी वहाँ जा कर के देखा है। आज मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, लेकिन जब ये खबर मेरे पास आई तो बड़ा ही दुख हुआ और बड़ा ही दिल परेशान हुआ, क्योंकि दुकानें किसी की भी हों, आज उनके परिवार उजड़ कर रह गए, उनके कारोबार खत्म हो गए। उन दुकानदारों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे दिल्ली सरकार, और इस मामले की जांच की जाए। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं थी, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था। इस मामले की जांच दिल्ली सरकार ज़रूर करे, यही मेरा आग्रह है। और साथ ही साथ मैं उन दुकानदारों से कहता हूँ कि अपनी हिम्मत बनाए रखें, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत बना कर रखें, मेहनत में कसर न छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई राकिम खान, NR हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ पर आपको ये रिपोर्ट दे रहा था। जय हिंद, जय भारत।
एक बार देखिए वो क्लिप आपके सामने फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए जरा। ये आग कहाँ लगी है भाई? ये शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। मार्केट में लगी है, आग बंद कर दी है। देखो जरा घर से बाहर निकलना जरा, बड़ी भयंकर लगी है। बेचारा रो रहा है यार। क्या हो गई?